बांग्लादेश में बीते दिनों कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के हालात और बढ़ गए हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध अब इस दौर में पहुंच गए हैं कि विरोध प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश ने भारत में अपनी वीजा सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। और चलिए इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा जुड़ रही हैं। नीतू, आप जरा बताएं, जो कि बांग्लादेश को लेकर के हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, ये बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास तभी आ गई थी जब शेख हसीना ने, जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थी, भारत आकर शरण ली। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा दी, लेकिन भारत की शरण में शेख हसीना अभी यहाँ पर सुरक्षित है। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार बांग्लादेश और भारत के बीच एक खटास जो थी रिश्तों में, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जैसे ही उनके कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी को मारा गया जिस तरीके से, और खबरें ये आई कि जो हत्यारा था उसने भारत में आकर शरण ली। हालांकि बांग्लादेश गृह मंत्रालय ने अब ये साफ कर दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो जो हत्यारा है, यानी जिसने हत्या की है उस्मान हादी की, वो भारत में है या नहीं, क्योंकि इसकी सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है। उसके बाद जिस तरह से वहाँ दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पहले तो मारा, और उसके बाद जिस तरह से वीडियोस वायरल हुई, वो वीडियो जो लोगों को डरा सकती है। सोचिए, ऐसी वीडियो जिसमें पीट पीट के पहले मार दिया जाता है, लाश को पेड़ से टांगा जाता है और उसके बाद फिर उसे मारा जाता है और फिर आग के हवाले कर देते हैं। हज़ारों लोग ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर इसके वीडियो को वायरल कर रहे थे। उसके बाद जो विरोध है, जो एक रोष है, वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, हम अगर भारत की बात करते हैं तो बांग्लादेश से ही सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, और वहाँ पर सिलीगुड़ी में हमने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किए गए। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सिलीगुड़ी तक नहीं रुके, बल्कि ये दिल्ली में भी देखने को मिले। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पहले एक दिन प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद ये जानकारी दी गई कि बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये था। लेकिन आज एक बड़ा आक्रोश, एक बड़ा रोष दिल्ली वासियों के बीच देखने को मिला जब बांग्लादेश हाई कमीशन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वीएचपी ने आह्वान किया था विश्व हिंदू परिषद के कहने पर दिल्लीवासी और तमाम जो वीएचपी के नेता थे वो बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंचे। हालांकि उन्हें बहुत पहले ही रोक दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, नारे लगाए और सवाल उठाए। कुछ लोग इस प्रदर्शन में रोते बिलखते भी नजर आए, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में यूएन कहाँ है? मानव अधिकार लगातार जो बात होती है वैश्विक पटल पर, जब हम देखते हैं किसी देश में ऐसा कुछ हो रहा होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। ऐसे में बांग्लादेश पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, उस पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? उससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में हमने छोटे बड़े जो विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेश के खिलाफ वो देखे हैं, और सवाल लगातार मानवाधिकार आयोग से हो रहा है कि अब बांग्लादेश पर आखिर चुप्पी क्यों? क्योंकि अब बांग्लादेश, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मानवाधिकार आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं बांग्लादेश में कि आखिर ये चुप्पी क्यों है इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका नीतू इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।